यहाँ पर हम लोग को पढ़ना क्या है, टॉरिसिलीज लॉ, टॉरिसिलीज लॉ पढ़ना है। टॉरिसिलीज लॉ पढ़ने से पहले हम तुमको एक बात बता दें कि एक्चुअली हम लोग टॉरिसिलीज लॉ नहीं पढ़ेंगे अभी, हम लोग अभी जानेंगे इसके बारे, स्पीड ऑफ एफ्लक्स। अभी हम लोग का टॉपिक एक्चुअली ये है, स्पीड ऑफ एफ्लक्स, एकदम जोरदार तरीके से समझाएंगे। अभी देखना ध्यान से, स्पीड ऑफ एफ्लक्स समझती हो? एफ्लक्स का मतलब होता है बाहर आना, पानी कितना स्पीड से बाहर आ रहा है। टॉरिसिलीज लॉ लिखा हुआ है, टॉरिसिली TORR होगा यहाँ पर, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, TORR होता है, टॉरिसिलीज लॉ। ठीक, अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर ये क्या बोला कि ये पहले हम लोग को ये समझना है ना, देखना ध्यान से, हम लोग को समझना ये है स्पीड ऑफ एफ्लक्स। ठीक, देखो पहले तुम यहाँ पर एक कंटेनर लोगी, ये कंटेनर, और ये कंटेनर ऐसे बंद है, क्लोज्ड कंटेनर है। कैसा कंटेनर है? क्लोज्ड कंटेनर। और इस कंटेनर में यहाँ पर एक होल बनाया हुआ है, यहाँ पर कंटेनर में एक होल है, ठीक है, और इसमें पानी पूरा एकदम जोरदार भरा हुआ है। मान लो यहाँ पर थोड़ा पानी खाली कर देते हैं, पानी पूरे में बाकी ऐसे भरा हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड है पानी पूरे में, ठीक है, ये पूरा पानी भरा हुआ है इसमें। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर से पानी बाहर निकलेगा, यहाँ पर छेद किए तो यहाँ से पानी निकलेगा जी, है? पानी निकला बाहर। अब यहाँ का एरिया मान लो A1, यहाँ का एरिया मान लो यहाँ पर का ये अरे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, देखना ध्यान से, ये भी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये जो है यहाँ पर ये गोल सा, ये भी तो क्रॉस सेक्शनल ही एरिया है। क्रॉस सेक्शनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सिलेंडर है ना, और सिलेंडर भी तो गोल होता है। तुम एक बात बताओ स्वेच्छा, मान लो तुम टंकी का ये नल खोलती हो, तो नल खोलती हो तो पानी कहाँ से आता है? टंकी से। तुम्हारा घर में टंकी होगा, है कि नहीं? तो जब पानी आता है तो तुम जैसे नल खोली हाथ धोने के लिए सिर्फ, तो हाथ धोने के लिए खोलती हो तो पूरा टंकी का पानी बह जाता है, टंकी तो आधा खाली हो जाता है? नहीं ना, नल खोलती हो, थोड़ा सा पानी यूज हुआ और टंकी में कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है कि टंकी का लेवल जो है, पानी का लेवल, वो थोड़ा ही नीचे आया, एकदम धीरे स्पीड से नीचे नहीं आएगा। हाँ, भले अब नहाने चल जाओ तो हो सकता है तुम आधा टंकी खाली कर दो, लेकिन अगर हाथ वाथ धोती हो तो कितना धीरे धीरे पानी नीचे आता है। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं हम? है जैसे मान लो नहाने भी गई तो शावर ऑन की, तो शावर से जैसे पानी आ रहा है तो बड़ा धीरे धीरे टंकी का लेवल कम होगा कि नहीं? बताओ। पानी का, तुम्हारे पास पानी बड़ा तेजी से आता है, तुम्हारे पास पानी एकदम जोरदार तेजी से आता है, लेकिन टंकी का पानी तो बड़ा धीरे धीरे कम होता है। तो ये टंकी का जो पानी का लेवल है ये तो बड़ा धीरे कम नहीं होगा, तो इसको हम V2 ले लें। यहाँ का समझ में आया क्या बोले जी? और यहाँ पर पानी बाहर निकल रहा है, यहाँ से पानी बाहर जब निकल रहा है तो उसका स्पीड क्या लिए हैं? V1। पानी बाहर आने का स्पीड V1, यानी मान लो तुम यहाँ पर हाथ धो रही हो और यहाँ टंकी का पानी का लेवल धीरे धीरे कम होते जा रहा है। आया समझ में? और यहाँ का एरिया क्या ले लें? दूसरा ले लें, एरिया A2 ले लें। यहाँ का एरिया A2 क्यों लिए? A2 इसलिए लिए क्योंकि वहाँ का एरिया ज़्यादा है ना। और तुमको ये चीज़ एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि A1 A2 में कौन ज़्यादा है? बताओ खुद, A1 A2 में कौन ज़्यादा है? A1 और A2 में कौन ज़्यादा है? कौन ज़्यादा है? A2 कंफर्म है। और V1 V2 में कौन ज़्यादा होगा स्वेच्छा? V1 और V2 में कौन ज़्यादा होगा? बोलो सोच के, V1 V2 में कौन ज़्यादा होगा? V2 कि V1? अब एकदम भकलोले होगी तभी नहीं बताओगी। V1 ज़्यादा है ना, क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है, तो यहाँ पर चिपा गया तो तेज़ी से पानी निकलेगा ना। अरे भैया, जब तुम हाथ धोती हो तो हाथ धोने के लिए जो पानी आता है बड़ा तेज आता है, लेकिन टंकी का जो पानी का कम होने का स्पीड है, टंकी का जो पानी है उसका कम होने का स्पीड बड़ा धीरे होता है। नहीं आया समझ में? क्या बोले स्वेच्छा? नहीं आया? ये बात समझ में आया? यहाँ लिखे जो आया? हाँ, तो ये कहानी होता है, इसके अंदर ऐसा कुछ कहानी हो रहा है। अच्छा ये देखो, यहाँ ऊपर में ना लिख रहे हैं हम क्लोज्ड, ये कंटेनर ऊपर से क्या है? बंद है। कैसा है? ऊपर से बंद है, क्लोज्ड है, कंटेनर इज क्लोज्ड। यहाँ पर एक इमेजिनरी प्रेशर ऐसे ही ले रहे हैं P2। यहाँ पर P2 क्या है? एक प्रेशर है ना, P2 प्रेशर है जो कि इमेजिन कर रहे हैं हम लोग कि कोई प्रेशर होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर प्रेशर होगा ही, तो हम लोग बस ऐसे ही इमेजिन किए हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर बन रहा होगा। P2 अपने से इमेजिन किए प्रेशर P2, और यहाँ पर प्रेशर होगा। यहाँ पर कौन सा प्रेशर होगा? यहाँ पर P1, और ये P1 कौन सा प्रेशर होगा? PA के बराबर। व्हाट इज PA? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा स्वेच्छा। यहाँ पर स्वेच्छा, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। क्यों?
वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों होगा बताओ, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों होगा? अब देखो यहां से ये पीए समझ में आया जी तुम लोग को? पीए यहां पर क्यों लिखे हैं, यहां पर हम पीए क्यों लिखे हैं? पीए इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहां पर बता रहे हैं, यहां पर ये पीए का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। पीए क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक क्यों है? क्योंकि यहां पर ये खुला एरिया है ना, तो यहां पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा ना जी। नहीं समझ में आया? यहां पर ये P1 पीए के बराबर नहीं होगा। देखो सुनो, पानी जहां से भी बहता है वहां पर प्रेशर बनता है कि नहीं? तो यहां पर जैसे प्रेशर है P2 जिसकी वजह से पानी नीचे जा रहा है, वैसे ही यहां पर प्रेशर क्या है, इधर यहां पर जहां से पानी बाहर निकल रहा है वहां पर प्रेशर क्या है? P1। तो ये P1 का वैल्यू किसके बराबर है? पीए के बराबर। क्यों? क्योंकि यहां पर तो ये खुला है, तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन क्या यहां पर ये खुला है? नहीं, यहां तो ये बंद है ना, क्लोज्ड है, तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा। आया समझ में जी? है? यहां तक नहीं आया समझ में? कोई डाउट है क्या कि दोबारा बताएं? बोलो। ये वाला क्या चीज, कौन सा वाला बोली? प्रेशर। हम बोल रहे हैं ना कि यहां पर देखो ये खुला है ना, तो यहां पर प्रेशर क्रिएट तो होगा ही, क्योंकि पानी बाहर निकलता है जब भी कहीं पर भी, तो प्रेशर वहां पर बनता है। तो पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसे बाहर निकल रहा है, तो यहां पर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। लेकिन ये खुला है तो इसलिए यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और यहां पर बंद है तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा। तो यहां पर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, हम अज्यूम क्या कर लिए उसको, P2। और यहां पर प्रेशर किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक के। तो P1 इक्वल टू पी है। नहीं समझ में आया? ये P1 पीए के बराबर क्यों लिखे? क्योंकि यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन रहा है, तो इसलिए P1 जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के बराबर है। आया समझ में कि नहीं आया? ये जो P1 है ये पीए के बराबर क्यों लिखे? क्योंकि यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना है, इसीलिए। क्लियर है? हाँ। अब जरा हमको ये बताओ कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई हो रहा है यहां पर? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ। कैसे? a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2 होता है ना जी। देखो तो सेटिस्फाई हो रहा है। यहां पर a2 क्या है? यहां पर ज्यादा कि कम? a2 क्या है? अरे ये एरिया क्या है इसका, ज्यादा है ना, तो a2 ज्यादा है। और v2 क्या है? कम। बड़ा धीरे धीरे पानी नीचे जा रहा है ना। जब तुम नल खोलती हो हाथ धोने के लिए, तो जो टंकी होता है उसका पानी का जो लेवल है वो बहुत धीरे धीरे कम होता है। तो यहाँ पर A2 तो बहुत ज़्यादा है, एरिया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, टंकी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन जो पानी, इसका जो पानी का लेवल है उसका कम होने का स्पीड क्या है बताओ स्वेच्छा? इस पानी का जो लेवल है वो बड़ा धीरे धीरे नीचे जाएगा कि एकदम तुरंत नीचे जाएगा? जैसे नल खोलोगी तो, बोलो, नल खोलोगी तो ये नीचे बड़ा धीरे जाएगा, तो V2 कम होगा कि नहीं बताओ? नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? बोलो। अरे बुड़बक, ये पानी यहाँ पर ये धीरे धीरे नीचे नहीं आएगा? कितना एग्जाम्पल तुमको दिए हम, एग्जाम्पल तो इतना अच्छा दिए हैं कि तुम नल खोलती हो तो टंकी का पूरा पानी बह जाता है। ये छोटा सा बात तुमको नहीं आ रहा समझ में? है गजबे आदमी हो यार एकदम। और यहाँ का स्पीड V1, और पूछेंगे तब तुम बताओगी, जब कंप्लीट हो जाए एक्सप्लेनेशन। जैसे हम पूछें कि तुमको आया, तो तुमको बोलना है नहीं सर नहीं आया, तुरंत बोलना है। एकदम वक्त लगा देती हो, एकदम गुटखा खाए रहती हो, गुटखा उटका थूकोगी उसके बाद बताओगी हाँ सर बताइए दोबारा। जैसे पूछे कि समझ में आया तो उसी वक्त बोलना है कि हाँ सर यहाँ पर देखिए बताइए, ठीक है? हाँ तो और बताओ इसका बताओ स्वेच्छा, ये A1 ज़्यादा है कि कम है? A1 तो बहुत कम है एरिया यहाँ का, तो यहाँ का एरिया कम है, तो V1 क्या होगा? यहाँ का एरिया कम है तो ये V1 क्या होगा? ज़्यादा स्पीड से बहेगा। एकदम भकलोले हो स्वेच्छा, मुंह नहीं है तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ है? तो ये कहानी होगा यहाँ पर। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई हो रहा है जी। देखो तो ध्यान से, A1 कम तो V1 ज़्यादा, और A2 ज़्यादा लेकिन V1 कम। तो एक क्वांटिटी कम, एक क्वांटिटी ज़्यादा, एक क्वांटिटी ज़्यादा, दूसरा क्वांटिटी कम, तो बराबर नहीं होगा इक्वेशन। आया समझ में? ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं इसको। अब हम लोग यूज़ करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल, तो वही लिखेंगे हम लोग अप्लाइंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये दोनों पॉइंट पे हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाएंगे, अप्लाइंग, क्योंकि ये जो तुम पढ़ रही हो टॉरिसलीज लॉ, ये या फिर तुम ये जो पढ़ना चाह रही हो टॉपिक स्पीड ऑफ एफ्लक्स,
ये बर्नौलीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है, तो इसलिए अप्लाई करोगे यहाँ पर बर्नौलीज प्रिंसिपल। अप्लाइंग क्या लिखे रहे यहाँ पर हम, अप्लाइंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। अप्लाइंग बर्नौलीज प्रिंसिपल, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल लगाओगी तो क्या मिलेगा? बर्नौलीज प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है P1 रो GH1 प्लस हाफ, बोलोगी तुम लोग, V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यही होता है ना बर्नौलीज प्रिंसिपल, यही फॉर्मूला होता है बर्नौलीज प्रिंसिपल का। क्या अब बताओ कि यहाँ पर P1 की जगह हम क्या लिखें, PA लिख दें, क्योंकि P1 ही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या, तो P1 की जगह क्या लिखेंगे, PA प्लस रो GH। और अच्छा डेंसिटी यहाँ पर रो होगा और डेंसिटी यहाँ भी होगा रो, क्योंकि यहाँ पर जो हम फ्लूइड लिए हैं ये कैसा है, नकली फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड है। क्यों सर आइडियल क्यों? अरे भैया बर्नौलीज प्रिंसिपल लगा रही हो और बर्नौलीज प्रिंसिपल नकली आइडियल फ्लूइड पे ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर PA लिख दिए, रो GH1, इस पूरे सिलेंडर का हाइट हम मान रहे हैं, चलो यहाँ पर ये पूरे सिलेंडर का हाइट हम L मान रहे हैं, और ये जो हाइट तुम देख रही हो ये कहाँ से कहाँ का हाइट रुको बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का हाइट, ये हाइट ये हाइट दिखा, रुको इसको अलग कलर से दिखाते तब समझ में आएगा। ये वाला हाइट देखना, ये हाइट देख रही हो, इसको हम चलो मान रहे हैं H, कितना मान रही है हाइट को, H, और इस H पे यहाँ पर पोटेंशियल 0 मान रहे हैं। स्वेच्छा तुम बताना स्वेच्छा की पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको यहाँ पर हम 0 माने हैं, तो अगर हम यहाँ पर चल जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यहाँ पर अगर पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, हाँ भगलोले हो एकदम। यहाँ पर पोटेंशियल 0 इसलिए है क्योंकि हम इसको यहाँ पर सपोज किए हैं, लेकिन अगर H हाइट ऊपर चल जाएंगे, H हाइट ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो यहाँ पर हाइट है ना H, तो हाइट तो H हो जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल 0 इसलिए है क्योंकि हम यहाँ से इस लेवल से माने हैं पोटेंशियल को, तो जहाँ पर पोटेंशियल को सपोज करते हैं किसी एक जगह पे, सुनो मेरा बात ध्यान से, पोटेंशियल यहाँ 0 क्यों है, क्योंकि किसी एक जगह पे पोटेंशियल को 0 मानना पड़ता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 माने, तो यहाँ पर हाइट है स्वेच्छा। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जिसके पास हाइट होता है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो यहाँ पर हाइट है ना, कितना है हाइट, H है ना यहाँ से हाइट, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, mgh। आया समझ में? हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हम यहाँ पर एज्यूम किए हैं। 0 सर आप क्यों कैसे एज्यूम कर लिए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर पोटेंशियल 0 मानना पड़ता है, या तो तुम पोटेंशियल को यहाँ पर 0 मानो या तो यहाँ हम यहाँ मान लिए 0, तो यहाँ 0 माने तो इससे कुछ हाइट ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल होगा ना जी। पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या पोटेंशियल का, बोलो शिक्षा, mgh, जहाँ पर h का मतलब क्या है, हाइट, यहाँ से कितना हाइट है उसको बोल रहे हैं h। तो यहाँ पर हाइट कितना है स्वेच्छा, यहाँ पर हाइट कितना है यहाँ पर हाइट कितना है, 0 है ना, यहाँ तो हाइट है ही नहीं, यहाँ से ऊपर जाओगी तब ना हाइट आएगा, ऊपर जाओगी तब ना भगलोलवा हाइट आएगा। हम तो यहीं का पूछ रहे हैं, तो यहाँ का तो हाइट हुए नहीं है, इसीलिए तो यहाँ 0 है पोटेंशियल। mgh होता है ना फॉर्मूला, तो mgh में देखो ये 0 कैसे हुआ, यहाँ पर तुम mgh लिखी होगी और यहाँ h कितना डाली होगी, 0, तो h 0 डाली तो ये पूरा 0 नहीं हो जाएगा। अरे आया समझ में, नहीं आया? हाँ, तो रो GH1, H1 कहाँ का हाइट है जी, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो H1 कहाँ का हाइट है, यहाँ का हाइट है, तो H1 तो 0 है। अरे H1 कहाँ से मेजर करोगी, H1 किसका, इसका ना हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका तो हाइट H1 कितना होगा, 0। क्यों 0 होगा, समझ में आया, नहीं आया? देखो ये हाइट क्या होगा, ये H2 होगा, ये हाइट H2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट H2, लेकिन यहाँ H1 कितना है, H1 तो है ही नहीं है। यहाँ पर H1 0 कैसे है सर, क्योंकि यहीं पर पोटेंशियल 0, तो ये H1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस हाफ रो V1। अच्छा एक बात बताओ स्वेच्छा, यहाँ पर V1 V2 में कौन बड़ा है, V1 और V2 में कौन बड़ा है, V1 यहाँ का स्पीड बहने का और V2 यहाँ का स्पीड, कौन बड़ा दोनों में से, V1 बड़ा है, लेकिन V1 बहुत बड़ा नहीं है। तुम जब ऐसे नल खोलती हो तो पानी ये V1 स्पीड से तुम्हारे पास आता है ना, यहाँ पर तुम ऐसे हाथ धो रही हो तो यहाँ पर से तुम्हारे तरफ आएगा पानी, लेकिन ये टंकी का पानी तो बड़ा धीरे धीरे नीचे जाता है, समझ रही हो, टंकी का पानी
तो बड़ा धीरे नीचे जाएगा, लेकिन ये बड़ा तेज बाहर निकलेगा। समझ में आया मेरा बात? तो ये V2 बहुत छोटा नहीं होगा। अरे पानी का टंकी का जो पानी कितना धीरे धीरे नीचे जाता है, तो ये V2 बहुत 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 छोटा नहीं हो जाएगा V1 से। नहीं आया समझ में स्वेच्छा? आया? हाँ, तो ये वही लिखे हैं यहाँ पर, देखो वही चीज़ लिख दिए यहाँ पर कि ये जो V1 है ये बहुत 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 बड़ा है और ये V2 बहुत छोटा है। तो फिजिक्स में जो क्वांटिटी बहुत छोटा होता है, फिजिक्स में जो क्वांटिटी बहुत छोटा होता है उसको हम क्या लिखते हैं हम लोग? नियरली इक्वल टू 0। तो ये V2 क्या हो जाएगा? ये V2 इतना धीरे आ रहा है, ये पनिया इतना नीचे धीरे आ रहा है, ये इतना धीरे नीचे आ रहा है कि उसको हम लोग क्या मान लिए कि पानी आ ही नहीं रहा नीचे, उसको नियरली 0 स्पीड मान लिए, उसका 0 स्पीड हो गया आने का। समझ रही हो स्वेच्छा? है? तो यहाँ पर ये V1 तो V1 रहेगा, V1 तो V1 रहेगा। ये P2 कितना है? P2 तो P2 है, तो उसको P2 है रहने दो। रो जी H2 को कितना लिए हम? H2 कितना माने हैं? H। तो H2 की जगह H लिख लें। H ये अपने से हम माने, यहाँ से मेजर कर रहे हैं। जो भी हाइट मेजर करोगी यहाँ से मेजर करोगी, क्यों? रीजन बताओ तो जरा उसका। जो भी हाइट मेजर करोगी यहाँ से क्यों मेजर करोगी? बोलो, हाइट वहीं से क्यों मेजर करोगी जो ब्लू लाइन बनाए है वहां से? बोलोगी? अरे भैया क्योंकि तुम यहीं पर ना पोटेंशियल 0 मानी हो, जहां पर पोटेंशियल 0 मानती हो वहीं से हाइट मेजर करती हो। तो यहां पोटेंशियल 0, तो यहां से हाइट मेजर करो, तो यहां से यहां तक हाइट कितना है? H। नहीं आया समझ में? आया मेरा बात समझ? हाँ, तो यहाँ H2 की जगह H लिख दिए, प्लस ये 0 होगा जी, ये 0 होगा। 0 कैसे हुआ? ये वाला टर्म 0 कैसे हो गया? क्योंकि V2 0 है ना। देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये V2 0 है ना, है? ये V2 0 पुट किए ना। V2 0 क्यों हुआ स्वेच्छा? V2 0 इसलिए हुआ क्योंकि ये V1 बहुत बड़ा है और ये इसलिए V2 बहुत छोटा है, तो 0 हो गया। आया समझ में? नहीं आया समझ में? आ गया? चलो अब हम लोग बाकी का स्टेप ऊपर कंटिन्यू करें, तो ऊपर वाला भी हम हटा रहे हैं। अब देखना भाई ध्यान से, इसको ऊपर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ऊपर में। तो ये PA, तो यहाँ पर PA लिख दिए, प्लस रो जी 0, तो ये 0 हो जाएगा ना। तो ये तो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? ये स्वेच्छा तुम देख रही हो, रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2, तो P2 लिख दिया यहाँ पर, प्लस यहाँ पर ये क्या है? रो GH, तो रो GH। ठीक, अब सुनो, अब ये PA, एक काम करो, ये PA को इस तरफ भेज दो। तो PA को इस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा? PA, एक मिनट, P2 माइनस PA प्लस रो GH, ये रो GH ऐसे लिख दें। और यहाँ पर क्या है? ये 1/2 रो V स्क्वायर, 1/2 रो V1 स्क्वायर। कोई कष्ट यहाँ तक तुम लोग को? बोलो बच्चों, तो ये 1/2 रो इस तरफ जाएगा। अरे ये 1/2 रो को इस तरफ भेज दें, इसको इधर भेज दें, हैं? तो इसको इधर भेजोगे तो क्या मिलेगा? P2 माइनस PA, और इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख रहे हैं रो GH। ये वाला 1/2 इधर गया, तो ये 2 ऊपर और ये रो नीचे। देखो भैया ये रो यहाँ ना है, अरे ये जो रो था ये इसको यहाँ नहीं लिख सकते हैं? नहीं आया समझ में स्वेच्छा? नहीं आया ना? आया। देखो हम क्या कर रहे हैं ना, ये जो 1/2 रो V1 स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिख रहे हैं, रो ऊपर में 2 नीचे में, और ये V1 स्क्वायर है सही। तो ये V1 स्क्वायर को यहीं रहने दिए, और ये जो रो बाई 2 था उसको इस तरफ भेज दिए। तो इस तरफ भेजोगे तो ऐसा पलट के नहीं चल जाएगा, तो पलट के जाएगा। तो एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ, देखो 2/रो, और एक बार किससे मल्टीप्लाई होगा? बोलो भाई, एक बार किससे मल्टीप्लाई होगा? इस वाले से। तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2/रो लिखोगे यहाँ पर फिर से, हैं? तो अब ये मर जाएगा, ये देखो ये रो से रो मर जाएगा, है? रो से रो मर जाएगा। तो अब बताओ V1 कितना मिलेगा? कहाँ गया मेरा खूबसूरत डस्टर, मतलब डस्टर नहीं, टुकड़ी। चलो इसको हटा रही है वाला हम। अभी एक खूंखार आदमी का एंट्री बचा हुआ है। कौन? क्या नाम है उसका? एक खूंखार आदमी अभी आने वाला है, एकदम जोरदार आदमी। नाम है उसका टॉरिसिली। ये टॉरिसिली लॉ क्यों है इसका नाम? हम लोग तो कुछ टॉरिसिली जैसा कुछ सुनिए नहीं रहे हैं इसमें। टॉरिसिली क्यों नाम है इसका अभी बताते हैं। देखो यहाँ से कितना आएगा फिर, ये यहाँ से आ जाएगा V1 इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर को इधर भेज दे। अरे मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, स्क्वायर को इधर भेजो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूट कितना? 2P2 माइनस
पी ए अपॉन नीचे में क्या रो प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2GH, तो 2GH ये आ गया मेरा V1, दिस इज V1 और यही एक्सप्रेशन तुमको याद करना है। अब ये V1 कहाँ का स्पीड है, V1 यहाँ का स्पीड है या फिर यहाँ पानी का बाहर आने का, पानी का बाहर आने का, और यही V1 को हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स। क्या बोलते हैं इस V1 को? स्पीड ऑफ एफ्लक्स, पानी का बाहर आने का रफ्तार, कितना तेजी से ये जो लिक्विड है जब तुम छेद करोगी। और ये कैसा कंटेनर है, ये कैसा कंटेनर है, क्लोज्ड की ओपन? क्लोज्ड। तो ये स्पीड कब का है? जब कंटेनर क्लोज्ड हो, क्लोज्ड कंटेनर। अब मेरा एक भाई आएगा, अच्छा एक बात बताओ स्वेच्छा, अगर तुम डेंसिटी यहां पर ये किसका है, ये पूरा लिक्विड का डेंसिटी है, ये रो किसका डेंसिटी है, ये जो लिक्विड इसमें भरी हो पानी इसका डेंसिटी रो है। तो अगर तुम यहां पर गाढ़ा लिक्विड लोगी स्वेच्छा, अगर तुम यहां पर डेंसिटी हाई करोगी, गाढ़ा लिक्विड लोगी, तो ये स्पीड ज्यादा होगा कि कम, ये वाला स्पीड? अगर गाढ़ा लिक्विड लोगी तो ये स्पीड कम हो जाएगा, सही बात है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली यानी कि V1 ऊपर में है और ये रो नीचे में है, तो तुम ये गाढ़ा लिक्विड लोगी तो ये स्पीड पानी का आने का धीरे हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे यहां पर चुएगा ये। लेकिन अगर वही तुम यहां पर ज्यादा ये एक कम डेंस लिक्विड ले लो तो ये V1 बढ़ जाएगा ना, समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? ये स्पीड बढ़ने जाएगा अगर तुम इसको घटा दोगी तो। नहीं आया समझ में? आया? तो अब मेरा आएगा जोरदार साइंटिस्ट, उसका नाम क्या है? टॉरिसिली। देखो वो बोलेगा कि आप लोग इतना, इसको हटा दें, हम लिख लिए सब। स्पीड ऑफ एफ्लक्स समझ में आया जी क्या होता है? यहां से पानी का बाहर निकलेगा रफ्तार। कोई डाउट है क्या इसमें? है नहीं, इसको हटा रहे, चलो देखो अब यहां पर सुनना। अच्छा कोई बात नहीं, वो फोटो भेज देना, तुम लिखी हो ना स्वेच्छा, उसको फोटो भेज देना। हाँ तो उसको फोटो ग्रुप में भेज देना। हालांकि तुम्हारा राइटिंग खिचड़ी है लेकिन कोई बात नहीं, भेज देना। देखना अब मेरा आएगा कौन, नाम बोलो इसका क्या है, जल्दी बोलो नाम क्या है इसका? टॉरी, बोलो बोलो, अरे बोल ना रे भिखारी लोग। टॉरिसिली, क्या नाम है? टॉरिसिली। ये क्या बोला? ओपन द कंटेनर। क्या बोला इसका पहला लाइन? ये आया बोला खोल दो कंटेनर, ओपन द कंटेनर। क्या बोला ये? ओपन द कंटेनर, ये कंटेनर को खोल दो, एकदम जोरदार बोला। इतना बड़ा फॉर्मूला मेरा बच्चा लोग क्यों याद करेगा? बोला कि ऐसा नहीं होगा, ये कंटेनर को खोल दो। तो लो कंटेनर खोल दिए, ओपन कर दो इसको। क्या कर दोगी इसको? अब इसको मिटा के क्या लिखोगे यहां पर? ओपन, ओपन कर दोगी। ओपन करने से क्या असर पड़ेगा यहां पर? कंटेनर को खोलने से क्या होने वाला है यहां पर बताओ? कंटेनर को खोलोगी तो उससे क्या होगा? हैं? सारा पानी बह, हाँ भकलोले हो एकदम है, बुद्धू हो। यहां पर इसको खोलोगी बुड़वक तो पानी तो यहां से ना निकल रहा है, पानी ऊपर उड़ जाएगा, जंगली। मतलब कितना कैसा दिमाग है यार सही में। मतलब तुम इसको यहां से खोलोगी तो पानी ऐसे ऊपर उड़ जाएगा। तुम अपना घर का टंकी ऐसे ऊपर से खोलती हो तो पानी तुम्हारे ऐसे बाहर आ जाता है। वाह अरे भाई वाह वाह। और ऊपर से तुम बोल रही हो पानी बह जाएगा, मतलब तुम ऐसे टंकी अपना घर का खोलती हो तो पानी बह जाता है सब। अरे रे कौन पागल है भाई। ऐसे खोलने से भाई कुछ भी मतलब है ना। गजबे हो यार एकदम, मानना पड़ेगा। देखो आप सुनो, टंकी खोलोगी तो क्या होगा स्वेच्छा? यहां पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर आ सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर आ सकता है, बताओ तो। आएगा ना। बंद था तो एटमॉस्फेयर यहां नहीं पहुंच पा रहा था। जैसे देखो यहां पर कौन सा प्रेशर है स्वेच्छा? यहां पर कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक, क्योंकि ये खुला है यहां से। लेकिन यहां पर तो बंद था ना, पहले क्लोज था। लेकिन टॉरिसिली आया बोला खोल दो इसको, तो खोलोगी तो यहां पर कौन सा प्रेशर बन जाएगा? एटमॉस्फेरिक, यानी कि P2 किसके बराबर हो जाएगा? PA के। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? ये नहीं समझ में? ये बात समझ में आया? ये वाला यही इंपॉर्टेंट बात है। हाँ तो अब देखो तो भाई, इस फॉर्मूला में P2 की जगह PA डालो तो, अरे ये P2 है ना, उसकी जगह PA डालो तो जरा एक बार क्या आता है देखो तो। जीरो, करेक्ट। अगर तुम ये P2 की जगह पे यहां पर P2 की जगह पे PA डालोगी तब तो ये माइनस होकर जीरो हो जाएगा और ये बचेगा ना। लेकिन अरे ये तो प्लस के बाद ये तो बचेगा ना,
तो यहां पर से आंसर कितना आएगा, V1 हटा दो, अब इसको सिर्फ V लिखो। V1 क्यों लिखोगे, अब इसको सिर्फ V लिखो, क्योंकि यहां पर V2 तो मौजूद नहीं है ना। अरे V2 तो 0 है ना रे, ये बहुत धीरे नीचे आ रहा है ना, तो V2 तो 0 है, तो इसलिए बचा सिर्फ V। तो ये V का वैल्यू कितना आया, कितना आया V का वैल्यू, √2GH। तुमको नहीं आया स्वेच्छा समझ में, ये वाला नहीं आया क्या, ये बताएं क्या दोबारा, ये वाला, ये दोबारा बताएं क्या है। ये माइनस हुआ, यहां पर तुम P2 की जगह PA पुट की, तो PA माइनस PA 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ √2GH। अब देखो तो भाई कितना गजब बता दिया, ये कितना गजब बात किया है, ये क्या नाम है उसका, टॉरिसिली। देखो क्या गजब बात किया है, इसके हिसाब से, किसके हिसाब से, टॉरिसिली के हिसाब से। यहां पर देखो पहले वाला जो मेरा पुराना फॉर्मूला था, ये क्या है, ये पुराना फॉर्मूला है, ये पुराना फॉर्मूला। तो ये जो पुराना फॉर्मूला है, इस पुराना फॉर्मूला में क्या है, पुराना में तो डेंसिटी है, प्रेशर है, तो अगर यहां पर गाढ़ा डालोगी, लिक्विड गाढ़ा डालोगी तो स्पीड धीरे, देखो यहां पर समझाए हैं, अगर तुम यहां पर डेंसिटी ज्यादा करोगी तो स्पीड धीरे हो जाएगा, अगर तुम डेंसिटी कम करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगा। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं। तो यहां पर स्पीड डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन इस फॉर्मूला में डेंसिटी नहीं है। अरे देखो गजब, इसमें डेंसिटी नहीं है, मतलब तुम लिक्विड कैसा भी लो, लिक्विड कैसा भी लो, चाहे गाढ़ा लो, चाहे एकदम पतला लिक्विड लो जो आराम से फ्लो करता है, कैसा भी लिक्विड ले लो, वो उसका स्पीड किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ हाइट पे। स्पीड सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, बहने का हाइट पे। यही गजब बात है। ये देखो कितना बड़ा ये फॉर्मूला था, ये वाला कितना आसान कर दिया उसको। कौन आसान किया, ये सब काम कौन किया, बोलो नाम बताओ उसका। टॉरिसिली सारा काम आसान कर दिया। फॉर्मूला है, उसको कष्टे हटा दिया उसका, बोला कंटेनर को खोल दो, कंटेनर को खोल दी तो प्रेशर कौन सा आ गया अंदर में, अरे बताओगी प्रेशर कौन सा आ गया वहां पर, एटमॉस्फेरिक, और वो माइनस होकर 0 होकर उड़ गया, तो ये फॉर्मूला हुआ। अब ये फॉर्मूला तुम पता है पहले पढ़ी हो, कहां पढ़ी हो ये फॉर्मूला, ये पहले पढ़ी हो। अच्छा एक और लॉजिकल बात, तुम ये बताना जरा कि तुम्हारा घर में जो टंकी है उसको उसको हम लोग छत पे क्यों रखते हैं, टंकी को जमीन में क्यों नहीं, घर के नीचे क्यों नहीं, छत पे ही क्यों रखते हैं हमेशा टंकी को, क्योंकि टंकी का हाइट जितना ज़्यादा होगा उससे जो पानी आएगा, मान लो तुम यहाँ पर नल खोल रही हो और छत में टंकी लगा हुआ है, तो छत से नीचे जब पानी आएगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझी। तो वही चीज़ यहाँ पर नहीं दिख रहा है, हाइट जितना ज़्यादा होगा इसका, जितना ज़्यादा ये लंबा होगा उतना पानी जब गिरेगा तो उतना तेज़ी से गिरेगा, क्योंकि स्पीड जो है वो हाइट के प्रोपोर्शनल है। नहीं आया समझ में जी। अरे पानी का निकलने का स्पीड किसके प्रोपोर्शनल है, हाइट के। जितना ज्यादा ऊपर में टंकी होगा उतना तेजी से पानी नीचे आएगा। नहीं आया समझ में, सुनना ध्यान से, मेरा बात सुनना सिर्फ। मान लो कि तुम क्या हो, तुम एक काम करना कि अभी तुम यहां पर आराम से नल खोलो, मान लो तुम फर्स्ट फ्लोर में हो, फर्स्ट फ्लोर में आराम से नल खोल रही हो, पानी आया मस्त एकदम धीरे एकदम तेज आया पानी, एकदम स्पीड में पानी आ रहा है, और वही सेम क्या करो कि तुम फोर्थ फ्लोर पे चल जाओ जहां पर टंकी रखा हुआ है, और टंकी के बगल वाला नल खोलो जस्ट जाके, तो वो पानी बड़ा धीरे आएगा। क्यों, क्योंकि टंकी और नल दोनों अगल बगल है, लेकिन वही टंकी अगर ऊपर हो जाए और नल नीचे हो जाए तो बड़ा प्रेशर से पानी नीचे आएगा। आया समझ में। यही बात कौन बताया, टॉरिसिली, कि जो पानी का निकलने का स्पीड है वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा ऊपर होगा टंकी उतना तेजी से पानी आएगा। आया समझ में कि नहीं आया है। अब सुनो, अब सुनना ध्यान से, कितना सारा कष्ट खत्म कर दिया टॉरिसिली। अच्छा एक और चीज बोला ये कि आप इतना मेहनत क्यों किए, टॉरिसिली बोला आप इतना मेहनत क्यों किए, इतना कष्ट क्यों उठाए, ये फॉर्मूला तो आपको पहले से पता है। तो बोले कहां पता है, तो अभी बता रहे हैं। ये स्वेच्छा तुमको समझ में आ रहा है मेरा बात। देखो यहां पर ग्राउंड है, यहां पर क्या है, ग्राउंड, यहां पर ग्राउंड है, और ग्राउंड से यहां पर एक बिल्डिंग है मस्त। ये बी का मतलब क्या है, बबलू नहीं है, बी का मतलब बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग में एक आदमी खड़ा है मस्त यहां पर, और ये आदमी बड़ा तेज है। ये आदमी किया हुआ पीजी, क्या किया हुआ ये आदमी, पीजी। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ आदमी एकदम मस्त पीजी। उसको कोई काम नहीं पोस्ट ग्रेजुएट करना, फिजिक्स में किया पोस्ट ग्रेजुएट, तो उसको कोई काम नहीं है। किसमें किया है, फिजिक्स में। और इसको बड़ा कंफ्यूजन है और आलसी भी है, बहुत ज़्यादा आलसी है। आलसी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ही चढ़ा,
अब इसको पता था कि अगर हम जमीन से ऐसे बॉल ऊपर फेंकते हैं, यहां से अगर बॉल फेंकते हैं ऊपर, तो हमको उसको स्पीड देना पड़ेगा ऐसे करके, बॉल को इनिशियली स्पीड देना पड़ेगा, तब वो ऐसे ऊपर जाएगा, बॉल उछलाना पड़ेगा बॉल को। और इसको ये बात पता था कि अगर ये ऊपर से बॉल फेंकता है तो आराम से बॉल नीचे आ जाएगा, समझ रही हो, मतलब इसको बॉल को ऐसे नीचे फेंकेगा तो ये बॉल आराम से आ जाएगा। क्या बोले, समझ में आया? तो यहां पर बॉल का स्पीड कितना होगा, नॉट इक्वल टू 0। अरे ये बात पता चला, क्या लिखे वहां पर हम, स्पीड ऑफ बॉल नॉट इक्वल टू 0 क्यों है? स्पीड ऑफ बॉल नॉट इक्वल टू 0 इसीलिए है क्योंकि ये फाइनल स्पीड है। इनिशियल स्पीड कितना होगा स्वेच्छा, 0, क्योंकि छत से फेंक रही हो ना, छत से जब भी किसी चीज को ड्रॉप करोगी तो उसका इनिशियल स्पीड क्या होगा, 0, और फाइनल स्पीड नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर जमीन से फेंकोगी, ध्यान से, अगर ग्राउंड से फेंकता ये आलसी आदमी, अगर ग्राउंड से फेंकता तो इनिशियल स्पीड इसको देना पड़ता, 0 नहीं होता, और फाइनल स्पीड देखो मतलब उल्टा इसका, देखना। ये समझ में आया मेरा बात कि नहीं आया? क्या बोले हम अभी? मान लो ये आदमी यहां जमीन से फेंक रहा है, तो जमीन से बॉल फेंकेगा तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा बॉल का, 0, और यहां पर इनिशियल नॉट इक्वल टू 0। ये लेकिन ये जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ आदमी, बड़ा आलसी है, ये बोला नहीं हम छत से फेंकेंगे क्योंकि हमको इनिशियल स्पीड उसको देना नहीं पड़ेगा, तो बॉल आराम से ग्राउंड में गिरेगा, लेकिन उसका फाइनल 0 नहीं होगा, बॉल टपकेगा, रास्ता भर चला है ना बॉल, तो उसका फाइनल स्पीड बॉल का 0 नहीं होगा, लेकिन जो इनिशियल वाला है वो पक्का 0 होगा। अब सुनना ध्यान से, अब क्या होगा, अब देखो, अब हमको इस बिल्डिंग का हाइट कितना पता है, h। कितना हाइट बिल्डिंग का, बोलो, बिल्डिंग का हाइट बोलो भाई, कितना हाइट, h। और हमसे कोई पूछा कि ये बॉल ऊपर से जब नीचे आया तो कितना स्पीड था बॉल का, बॉल का यहां से यहां तक आने में यहां तो स्पीड 0, तो ये फाइनल स्पीड 0 नहीं है तो कितना है, यही तो है फिजिक्स। खाली स्पीड 0 नहीं लिखने से नहीं चलेगा, कितना है, तो नहीं है 0 तो कितना है, तो निकालते हैं। चलो, तो किससे निकालोगी, फॉर्मूला कौन सा तुम्हारे पास, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। ये पढ़ी हो फॉर्मूला बचपन में, है? अरे पढ़ी हो रे ये फॉर्मूला। तो ये v² इज इक्वल्स टू u कितना है भाई, 0, तो 0 प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है, अरे बॉल नीचे जा रहा है, तो बॉल नीचे जा रहा है तो उसमें कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर है? और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बॉल का, डिस्प्लेसमेंट कितना है, h, तो डिस्प्लेसमेंट लिखोगी h। तो बॉल का यहां से स्पीड कितना आ जाएगा, ये v को इस तरफ भेज दो, तो √2gh आया, नहीं समझ में आया? तो सोचो ये पीजी भकलोल तो है ये है, लेकिन गजब काम किया, स्पीड निकाल लिया बॉल का, फाइनल स्पीड कितना निकाला, √2gh। अब तुम देखना यहां पर ये पीजी तो खैर उसका तो खैर बात था, चलो ठीक है, जो समझ गई पीजी के बारे में क्या किया नहीं किया, इसका काम कहां पड़ा। तुम देखना भाई यहां पर ध्यान से, ये टॉरिसली बड़ा गजब बता के गया है कंसेप्ट। ये बोला कि उतना मेहनत मत कीजिए, सब बर्नौली मत लगाइए, आप सिंपल इसको याद रखिए और कंटेनर को खोल दीजिए। अगर कंटेनर को बंद करोगी तब क्या होगा, पीछे जो फॉर्मूला आया था लंबा चौड़ा है, अगर बंद रखोगी तो लंबा चौड़ा जो फॉर्मूला आया था ना उसको लिखना होगा। क्या आया था लंबा चौड़ा फॉर्मूला, ये आया था v इज इक्वल्स टू रूट अंडर, बोलो, 2/ρ P2 माइनस PA, उसके बाद P2 माइनस PA प्लस 2GH, ये आया था ना, तो इसको याद रखना पड़ेगा। लेकिन कब, जब कंटेनर इज क्लोज्ड। लेकिन कंटेनर को टॉरिसली खोल दिया है, टॉरिसली तो खोल दिया कंटेनर को, तो सारा समस्या ही दूर हो गया। आया समझ में? तो अब देखो ये गजब क्या किया टॉरिसली, आसान तो कर दिया फॉर्मूला को √2gh लाके, गजब ये किया कि देखो ये जो बॉल के बारे में हम लोग पढ़ते थे फिजिक्स में पहले, ये बॉल को भी उतना ही स्पीड लगता था, √2gh। और ये जो पानी है, पानी का जो ड्रॉपलेट्स है, पानी जो यानी कि जो फ्लूइड है, उसको भी बहने में उतना ही स्पीड लग रहा है। ये बात समझ में आया? पानी को भी बहने में उतना ही स्पीड लग रहा है जितना ये बॉल को ऊपर से नीचे आने में लग रहा था। यानी बॉल का स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, बोलो बोलो भाई स्वेच्छा। यहां पर ये जो बॉल, जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट आदमी जो बॉल को यहां ऊपर से नीचे फेंका है, उसका स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, बिल्डिंग का हाइट पे। जितना ज्यादा बिल्डिंग का हाइट होगा उतना तेजी से बॉल नीचे आएगा ना, नहीं आया समझ में? हाँ, लेकिन ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कंटेनर है, कंटेनर से पानी गिर रहा है, तो कंटेनर का पानी का भी तो वही फॉर्मूला है। कंटेनर का पानी जो है उसका बहने का स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है, पानी का बहने का जो स्पीड है v, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे, कि कितना हाइट पे है, ये कितना हाइट ऊपर से पानी आ रहा है। आया समझ में?
तो टॉरिसली बोला कि भाई ये फॉर्मूला आप या मत याद कीजिए, आप किस पे ध्यान दीजिए, ये वाला पे, क्या करके, कंटेनर को खोल करके, ओपन करके। तो ये हुआ तुम्हारा टॉरिसलीज लॉ कि कंटेनर को खोलिए और मजे लीजिए। ठीक है, मजे कैसे लीजिए, देखो कंपैरिजन भी कर दिए यहाँ पर कि ये फॉर्मूला तुम पहले कहाँ पढ़ी हो, है ना। ये देखो ये सॉलिड फिजिक्स है, यानी कि यहाँ पर तुम ये तो तुम जो पढ़ रही हो कौन सा मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स। और ये तो भाई क्लासिकल मैकेनिक्स है, तुम पहले पढ़ी न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, न्यूटन का ही सब बात है। तो भाई ये तो बड़ा गजब कंपैरिजन, ये तो कहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स और ये कहाँ ये वाला। तो टॉरिसली बड़ा गजब काम किया। आया समझ में टॉरिसलीज लॉ है। चलो ठीक है, बाय 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 बाय।